आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिस चीज़ से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में वो सब पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एफ इनवर्स कैसे पता करते हैं, 1-1 क्या होता है, 1-2 क्या होता है, उसके बारे में। तो मैंने हिंदी मीडियम के लिए वहाँ पे लिखा हुआ उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलो मतलब सतुल्य संबंध। रिलेशन मतलब क्या होगा, संबंध। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सतुल्य। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध होता है जो। तो दोनों में एक थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए मैंने साथ में लिखा हुआ दोनों को। तो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, एक सेट है हमारे पास, कोई सा ए है, एक कोई सा सेट है हमारे पास ए है। इफ यदि क्या है, यदि इफ ए बिलोंग्स टू ए है ना, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, क्या दिया, ऐसा रिलेशन हैगा। यदि एक ए है वो किससे आ रहा है, ए से आ रहा है कि, तो ए यदि बिलोंग्स आर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन का बोलेंगे। इस टाइप पे क्या है रिफ्लेक्सिव, इफ एक कोई सा सेट ले लिया, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन फॉर एवरी। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ किस शब्द का है, एक इस शब्द का, किसका है, एवरी का। सभी जितने भी वैल्यू दिए सभी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। इसे हिंदी में लिखें, यदि ए कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, तो सभी के लिए सभी जो ए आएंगे वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, आर से करना चाहिए बिलोंग, आर से आना चाहिए। तो हम एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई हमने एक सेट ले लिया, ए सेट ले लिया, उसमें वैल्यू ली 1 2 3 4। तो हम इसके कुछ रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कितने हो सकते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं कि इसमें 4 वैल्यू है तो ए क्रॉस ए का बनेगा, तो एन की पावर क्या आएगी, 2 की पावर ए इंटू ए आ जाएगा, 4 इंटू 4 नंबर ऑफ रिलेशन। तो वो नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ क्या बना रहे हैं, उसके रिलेशन बना रहे हैं, उसके संबंध बना रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए से रिलेशन बन रहा है 1 2 2 3 3 3। एक रिलेशन लिया 1 2 लिया, 2 3 लिया, 3 4 1 4। एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3। एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 4। ये हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए। तो हमको बताना है इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है, मतलब सतुल्य कौन सा है और तत्समक कौन सा है। तो रिलेशन देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है हमारा, ये जो नंबर है कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। फॉर एवरी, हर एक पेयर, मतलब 1 का 1 1 होना चाहिए, हर एक होना चाहिए, तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। तो सभी के सभी पेयर देखना पड़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी एलिमेंट दिए हैं सभी के पेयर देखना कंपलसरी है। यदि उसमें से एक पेयर भी कम आता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है हमको, सभी के पेयर होना क्या है, कंपलसरी है। मैं यदि एक का पेयर नहीं मिलता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो इसमें 1 1 है, होना चाहिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 3 3 है, क्या इसमें 2 2 है, क्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं अपन, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, क्या होना तो चाहिए, सभी एवरी बोले तो हर एक पेयर होना चाहिए। यहाँ पे क्या किसकी कमी, 4 4 की कमी, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आता 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी और 4 4 है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव आया। अब इन्हीं को यदि आइडेंटिटी चेक करें हम, है ना, तत्समक चेक करें, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो मतलब उसके अलावा कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए तो आइडेंटिटी नहीं है। इसमें तो है ही नहीं, एक भी पेयर नहीं है, तो ये सभी हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें 4 4 नहीं है, पर आइडेंटिटी में कहाँ लिखा है, सभी के लिए, तो इसलिए ये आइडेंटिटी तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं। और ये क्या है? अब एक और कंडीशन यदि आ जाती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4,
पीआई वैल्यू। अब मतलब ये इसलिए लिखा अपन ने, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से। हमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। तो क्या है ना हमारे पास चारों का पेयर, बाकी क्या है उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या देखते हैं, सिमेट्रिक ना। अब हम देख रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन, से हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। तो इसमें एक और होता है ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ना। ऑर्डर पेयर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे क्रमित युग्म। ऑर्डर मतलब एक उसमें जमे हुआ ना। तो जो हमारे ये सब बनते रिलेशन, से लिखा अपन ने 1 2 लिखा हुआ, तो ये ऑर्डर पेयर मतलब पहली वाली वैल्यू से अपना ए क्रॉस बी का क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी का रिलेशन बन रहा है। तो पहली वाली वैल्यू पहले वाले से, दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से, दूसरे सेट, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म। युग्म मतलब क्या होगा, पेयर होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, यदि किसी रिलेशन में ए से लिखते हैं ए बी है, तो उसी में क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। एक बार फिर से इस टाइप से लिख के देखें, ऑर्डर पेयर में ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन से, तो बी ए बी हमारे रिलेशन से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो एक और सवाल आता है, यदि बी है ही नहीं तो, यदि बी है ही नहीं मतलब सिर्फ क्या है, ए है, तो जब है ही नहीं तो हमें से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए का अपोजिट क्या होगा, ए। सिमेट्रिक मतलब उसी का अपोजिट जो बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक मतलब उसी का अपोजिट पेयर आना चाहिए। तो हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फिर से हमने क्या ले लिया, एक सेट, तो रिलेशन क्या लिया, ए से ए। तो ए का पहली वाली वैल्यू भी ए से आ रही है, दूसरी वाली भी कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है। तो देखो 1 2 1 2, तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा क्या होगा, बी। तो 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1 होगा। 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1, ये होगा दोनों। तो 2 1 का अपोजिट 1 2, चेक करने की जरूरत नहीं। 2 3 है, कितना है, 3 2 है इसका भी। 3 2 का अपोजिट 2 3, और 2 3 का 3 2, 4 1। तो 4 1, तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो क्या 1 4 इसमें है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं। तो मतलब हमें नहीं करने के लिए एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जिसका क्या रिलेशन मतलब बी ए नहीं आएगा, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा देखते हैं 1 1, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। दूसरी मतलब बी वाली वैल्यू उसमें है ही नहीं। 1 1 का अपोजिट भी क्या होगा, 1 1 ही होगा। 1 1 है तो ये वाली वैल्यू आगे पीछे लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए अपन ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो 1 1 ठीक है, 2 2 भी ठीक है, 3 3 4 भी, 3 4 नहीं, 3 4 है, तो 4 3 है क्या, हाँ है, पर वापस 1 4 आ गया, इसका अपोजिट है। तो ये वापस 1 4 क्या कर रहा है, कंफ्यूज। यदि ये 1 4 नहीं होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्रिक है। तो एक और चीज, अब बोलो कि इसमें 4 4 तो है ही नहीं, तो इसमें हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी दिए हैं उन्हीं का अपोजिट होना क्या है, जरूरी। तो 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, इसलिए ये क्या हुआ, सिमेट्रिक। 4 3 है, तो क्या 3 4 है, हाँ है ना, ये रहा। 1 2 है, तो क्या 2 1 है, नहीं है, इसका अपोजिट पेयर नहीं मिल रहा, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। आगे देखते हैं 3 3 का 3 3, 2 3 है, तो 3 2 है क्या, 3 2 3 2, हाँ है। 1 1 है, तो 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 1 है, तो क्या 1 2 है, नहीं 1 2 नहीं है, इसका पेयर नहीं मिला हमको, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। चलो इसके साथ हम एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। अभी इससे पहले पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव, तो ये आर के अपन रिलेशन में कंफ्यूज नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं। तो रेफरेंस सभी पेयर के लिए देखो, इसमें एक भी सेम वाली वैल्यू नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4 है क्या, रिफ्लेक्सिव में जितने भी दिए रहते हैं एलिमेंट सभी के पेयर होना जरूरी है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इसमें 1 1 ही नहीं है, इसमें 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 4 4, 2 2, 3 3 और 1 1 चारों का पेयर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव। इसे नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड हैगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें हमें बुक में सिर्फ एक कंडीशन दी, हमको 3 ध्यान रखना। 3 क्या रखना है, यदि एक संबंध रिलेशन ए से बी है, किसी रिलेशन में ए बी आ रहा है,
उसी में बी सी आ रहा है तो क्या होना चाहिए, उसमें ए सी भी आना चाहिए। एक बार फिर से सुनो, यदि ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है तो ए सी आना चाहिए। मतलब जो चीज़ खत्म हो रही है उसी से अगला स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से थर्ड वाला होना चाहिए। अब मान लो एक खत्म हो गया था, एक कंडीशन हो गई। अब ए बी है, क्या है, ए बी है, पर उसमें सी है ही नहीं। ए बी दिया हुआ सिर्फ, पर बी से अगला कोई सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा। बी से कोई शुरू या स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये वाली कंडीशन। और यदि दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, यदि सेम है तो अब एक और कंडीशन आती है। मान लो ए से बी गए, फिर बी से कहाँ चले गए, ए चले गए, तो देखो यहाँ पे सी के वापस क्या आ गया, सी के वापस क्या आ गया, ए आ गया। तो ये वापस कहाँ आएगा अपना, अगली इसमें क्या होना जरूरी है, ए होना जरूरी है। क्या हो गई, एक बार फिर से सुनो, ए बी है और बी सी है, मतलब बी से अगला स्टार्ट हो रहा है तो ए सी होना जरूरी है। तो ए सी, तो यही है, ए बी है तो बी से क्या स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ए सी हो रहा, तो उसमें क्या होना, ए होना जरूरी है। ए बी है, यदि बी से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो बस ए बी पे छोड़ दो, वहाँ है ट्रांजिटिव, और ए है तो है ट्रांजिटिव। तो अपन एक एग्जाम्पल वो जो हमने पहले लिया था उसी में देखते हैं। देखो 1 2 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो बी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है 2 3, तो इसमें क्या होना चाहिए 1 3, तो क्या 1 3 है, इसमें नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। आया, इसमें देखते हैं 1 1 है, ये वाली कंडीशन कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, ठीक है। 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है, देखो 1 2 से अगला स्टार्ट हुआ 3, तो ये दोनों का पेयर होना चाहिए, है ना, तो ये इसलिए ट्रांजिटिव है। एक बार फिर से देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, मतलब ये तीनों तो हमारे हो गए चेक। 2 2 3 3, अब यहाँ पे आ गया 1 4, यहाँ पे क्या आया 1 4 1 4, तो 4 से कोई सा इसमें स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए ये भी क्या है ट्रांजिटिव है। फिर से इसमें देखो 1 1 हाँ है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो ये तो है। 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, तो क्या 2 2 है इसमें, 2 2 है क्या इसमें, नहीं है, देखो 1 2 2 1 था और 1 2 था, तो ये दोनों भी होना जरूरी है, तो इसमें 2 2 नहीं है, तो हमने एक भी ऐसा पेयर ढूंढ लिया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना जरूरी है, हाँ है। फिर 3 1 है, क्या है 3 1, तो 3 1, तो 1 पे एंड हुआ, तो 1 से कौन सा दूसरा स्टार्ट हो रहा, हाँ हो रहा है, 1 से क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है, तो क्या देखो 3 यहाँ दिख रहा हुआ, 3 1 दिया है, 1 2 दिया है, तो उसमें क्या होना चाहिए 3 2 होना चाहिए, तो इसमें क्या 3 2 है, नहीं है, तो इसलिए ये भी ट्रांजिटिव नहीं, ये भी इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार फिर से समझ लो, यदि ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी होना जरूरी है, सी नहीं है, सिर्फ ए बी है और बी से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ए बी हाँ ट्रांजिटिव है, दोनों सेम है तो हाँ ट्रांजिटिव है। ए बी है, बी ए है, तो ए होना कंपलसरी। तो हमने ये सब देखा, तो उसमें एक और चीज़ है, यदि ट्रांजिटिव बताना है फॉर ट्रांजिटिव, तो चेक करना पड़ेगा सभी ऑल, और नहीं बताना है तो एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है जिसका कोई तो ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ सिमेट्रिक में लिए सभी के पेयर होना चाहिए, और नहीं है तो एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए होने के लिए भी सभी पेयर होना चाहिए, और नहीं बताने के लिए सभी पेयर नहीं होना चाहिए। ये तीनों हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये पेपर में हमसे यही पूछते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, हमें वो बताना है। तो उसको बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, पहले सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव है तो उसका चेक करेंगे हम सिमेट्रिक, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो यदि तीनों के तीनों हैं
तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। या तीनों में से एक भी ऐसा होता है कि जो नहीं बन रहा, जो मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, हो सकता है ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव पर सिमेट्रिक नहीं है, हो सकता है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो तीनों के तीनों ये होना कंपलसरी है, तो ही उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। एक पूछते हैं सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, एक कौन सा पेयर बनता है, जो हमने 1 2 3 4 लिया है, बुक में एग्जाम्पल भी दिया है, तो वही क्या होता है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आगे हम देखते हैं 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो पहली चीज की फंक्शन होता क्या है, फंक्शन होता क्या, तो फंक्शन जो होता है एक प्रकार का क्या होगा, रिलेशन होगा। फंक्शन क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है। तो जो सभी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। सभी फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो उसमें यदि किसी की दो अलग अलग प्रकार की यदि इमेज होती है तो फंक्शन नहीं होता। जैसे 1 2 3 और अपन ने 4 लिया, इधर लिया ए बी सी और डी। तो यदि ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू ही बी है, तो ए का ए से बी आर 1 ए हो गया, 1 बी हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो जो इनकी इमेज बनेगी, इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज कहाँ से बनती है, यहाँ से बनती है। इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, इसको बोलते हैं प्रांत हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो यदि हर एक उसकी जो एलिमेंट है डोमेन से, उसकी एक क्या बनती है, यूनिक इमेज बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बनते हैं। मतलब सबके लिए अलग अलग आंसर आना चाहिए। यूनिक मतलब सबके लिए अलग अलग आंसर आना चाहिए। इस 1 की वैल्यू ए आ गई, 2 की वैल्यू ए आ गई, 3 की वैल्यू बी आ गई, 4 की वैल्यू सी आ गई। तो आप बोलोगे, आपने तो बोला चाहिए यूनिक होना चाहिए, मतलब सबके लिए अलग होना चाहिए। तो इस 1 के लिए ए है, इस 1 को नहीं पता कि 2 के लिए भी क्या है, ए है, तो इस 2 के लिए एक यूनिक, मतलब हर एक का अलग अलग आंसर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक फंक्शन बोलते हैं। तो हमसे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, हमसे पेपर में पूछेंगे कि 1 1 फंक्शन है तो वो बताओ, ऑन टू फंक्शन है तो वो बताओ। 1 1 फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं एकांकी। किसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ सब में लिख दिया है। तो 1 1 को क्या बोलते हैं, एकाकी फंक्शन बोलते हैं, एकाकी फलन बोलते हैं। तो हमें पहले बताना पड़ेगा 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो उसका नाम जो है, हर एक से 1 1 का मतलब हो सभी के लिए एक एक वैल्यू आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। सभी के लिए क्या है, यूनिक इमेज आती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो उसको बना के देखते हैं। तो 1 1 ए बी सी डी 1 2 3 4 5। तो ए के लिए 1 आ गया, बी के लिए 2 आ गया, सी के लिए 3 आ गया, डी के लिए क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ एक क्या 5 बच गया, उससे कोई मतलब नहीं, सबके लिए एक एक आ रही है। ये 1 किसी दो की अलग अलग इमेज नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा 1 1 फंक्शन। तो अब ऐसे बना के हम चेक कर लेंगे है या नहीं है, पर लिखेंगे कैसे। तो कभी पूछते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है, तो मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो अपन कोई सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अपना a से बिलोंग कर रहा है। तो 2 वैल्यू लेना हर बार हमें प्रूफ करने के लिए, एक लेना है x1 और एक क्या लेना है, x2। कितनी वैल्यू लेंगे हम, 2 वैल्यू लेंगे, एक x1 लेंगे और एक क्या लेंगे, x2 लेंगे। तो यदि फंक्शन f(x1) इक्वल टू f(x2) हम पुट करते हैं और बाय सॉल्विंग, मतलब उसे करने से, हल करने से x1 इक्वल टू यदि क्या आता है, x2 आता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन क्या आएगा, 1 1। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब उसके बाद होता है ऑन टू, नेक्स्ट होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोल रहे हैं, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मिला नहीं था। ऑन टू फंक्शन यदि अपन लिखते हैं, उसे बोलते हैं, तो उसे एक जगह तो लिखा था ऑन टू को, हिंदी में भी ऑन टू ही लिखा था। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, तो यदि उसमें कोडोमेन क्या होना चाहिए, जो सह प्रांत है वो सभी जितने भी उसमें वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए। यदि रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यू दी है 1 2 3 4 5
ए बी सी डी ई और एफ ऐसा है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू ई की वैल्यू 5, या मान लो 4 है तो ई की वैल्यू एक और 4 हो गए, इस टाइप से हो गया। तो ये देखो सभी के सभी, इसमें एक बच रहा था एक्स्ट्रा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं बच रहा, मतलब जो रेंज है, रेंज जो मैं इमेज कलेक्शन ऑफ, मतलब जो सेट सबसेट होता है इमेज का, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। तो सबसेट होता है जो रेंज और कोड में यदि बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। अब ये तो हो गई हमारे किस टाइप से। तो जब भी हम ऑन टू बोलेंगे तो पहले इसे रफ में बना के देखना है क्या है या नहीं है। यदि तुम्हें आगे समय तो आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, बता सकते हो है या नहीं। तो अपना एक ए और एक क्या है, बी। तो अपना ये होता है एक्स और ये अपना क्या होगा, वाई। तो देखो एफ एक्स ऐसा दिया रहता, मान लो कोई से दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया, तो जो एफ एक्स है ये वैल्यू यही होगी वाई, तो हमारा एफ एक्स ही क्या होता है, वाई। तो यदि एफ एक्स ही क्या है, वाई है, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पता करेंगे हम, क्या पता करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई। मतलब वाई के शब्दों में हमें किसकी वैल्यू पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करना है। और एफ एक्स में यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, और इक्वल टू में यदि क्या आता है, वाई आ जाता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। हमने इसके एग्जाम्पल जो पहले क्वेश्चन करे हैं, वीडियो में करे हैं, उसमें क्वेश्चन करे हुए, तो उसमें एक बार और देखना तुम अच्छे से। क्या है, 1 1 के लिए x1 इक्वल टू x2 लाना है, और किसके लिए, ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता करना है वाई के फॉर्म में। मान लो ये अपना एक क्वेश्चन लिया था अपने, एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया अपन ने, x प्लस 2 ले लिया। तो यहाँ से देखो y ये पुट करा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 2। तो यहाँ पे जो है, तो f y माइनस 2 पुट करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन में y माइनस 2 पुट करेंगे, इसमें x प्लस 2 जो था, इसकी पुट करेंगे y माइनस 2 करा, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y आ गया। तो इस टाइप से यदि हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फॉर फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसका भी क्वेश्चन आता है गो फॉर फोक, इसका भी क्वेश्चन आता है गो फॉर फोक। कंपोजिशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संयोजन। हिंदी में पहली बार ही कर रहा हूँ इसलिए कुछ हो तो देख लेना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, संयोजन। मतलब जैसे हम पता करते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, दो फंक्शनों को मिला के बन रहा है, मतलब हमारा फोग है, तो फोग ऑफ का मतलब क्या होगा, एफ ब्रैकेट में जी एक्स। तो यहाँ पे हमें जो जी एक्स दिया रहेगा पूरे की जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एफ एक्स वाले में कर देंगे। अपने क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अपन को दिया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, और जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, साइन दिया है। तो गोफ क्या आएगा, फोग क्या आएगा, एफ ब्रैकेट में लिख दिया, जी एक्स लिख दिया। तो यदि एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो देखो यहाँ पे जी एक्स की पूरी वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, साइन एक्स। अब जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स, तो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2। तो ये होगा हमारा फोग। इसी टाइप से हमें क्या पता करना है, गोफ पता करना है। अब एक और जो क्वेश्चन आता है मेन पेपर में, वो होता है हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, यदि फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है मतलब जिसका अपन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो इन्वर्स के लिए पहले हम बताना पड़ेगा क्या, फंक्शन 1 1 है, फिर बताना पड़ेगा ऑन टू है। तो फंक्शन क्या आएगा हमारा, जो फलन है उसका क्या निकाल सकते हैं हम, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। फंक्शन इज इन्वर्टेबल, जो फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है। और जो हम ऑन टू में निकालते हैं, जो हम ऑन टू में किसके लिए निकालते हैं, y की वैल्यू रहती है इन टर्म ऑफ x, या जो x की वैल्यू होती है, एक वैल्यू है ना, तो एफ इनवर्स क्या आएगी, है ना, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो जो होगा वो हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। हम ऑन टू में निकाला था अभी x की वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करा था, वहाँ से x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म में, तो वो जो है हमारा वही क्या है, एफ इनवर्स है। अब इन्वर्टेबल के लिए हमें बताना पड़ता है
ये पूरा x आना चाहिए और इस पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो ये यदि दोनों आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल हो जाता है। तो गोफ x इक्वल टू एक्स और फोग y इक्वल टू वाई आता है तो फंक्शन इज इन्वर्टेबल है। तो हमने जो g वाला फंक्शन है, जो जी वाई इज इनवर्स ऑफ f। तो एक बार फिर से हमें क्या इक्विवेलेंस बताना है, तो क्या बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद हमको यदि फंक्शन 1 1 बताना है तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1 होता है। ऑन टू बताना है तो यदि fx पुट करने पे x की वैल्यू जो है y के टर्म में पुट करने पे y आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। गोफ और फोग में यदि गोफ है तो हम fx की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह जो गोफ वाले में, और फोग है तो gx की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यदि इन्वर्टेबल है तो हमें पता करना पड़ेगा गोफ x इक्वल टू एक्स, फोग y इक्वल टू वाई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो इन्वर्टेबल है, और जो हमने ऑन टू में निकाला वही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। पूरी डिटेल के लिए वीडियो देखिए और कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।